नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज गणेश चतुर्थी है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं भगवान गणेश जी के जीवन की कुछ विशेष बातों के बारे में। भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था और भगवान गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। भगवान गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ है, जो विश्वकर्मा भगवान की पुत्रियां हैं। रिद्धि से गणेश भगवान को शुभ और सिद्धि से लाभ नाम के पुत्र हैं और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम संतोषी है। संतोषी माता की महिमा के बारे में हम सब बखूबी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि गणेश जी का नाम एकदंत कैसे पड़ा था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण और महाभारत भारतवर्ष के दो महाकाव्य हैं और जब महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि महाभारत की कथा को दुनिया के सामने लाया जाए, तो सबसे पहले उनके मन में यही प्रश्न था कि इस कथा को अपनी सुंदर लेखनी में लिपिबद्ध कौन करेगा। तो ब्रह्मा जी के परामर्श पर महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी से आग्रह किया कि वे महाभारत की कथा को अपनी लिपि में सुंदर लेखनी में लिपिबद्ध करें। इस बात को गणेश जी ने मान लिया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक शर्त रखी कि वे जब लिखेंगे तो लिखते वक्त रुकेंगे नहीं। जिस भी वक्त वो रुक जाएंगे उसके बाद वो आगे की कथा को नहीं लिखेंगे। महर्षि वेदव्यास ने भी इस बात को मान लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी कि जब गणेश जी लिखेंगे तो किसी भी श्लोक का अर्थ समझे बिना उसे वे लिपिबद्ध नहीं करेंगे। गणेश जी ने भी इस बात को मान लिया और लेखन कार्य शुरू हो गया। लेकिन जब लिखना शुरू हुआ तो शुरुआत में ही महर्षि वेदव्यास ने तेज गति से बोलना शुरू कर दिया और गणेश जी ने भी तेज गति से लेखनी आरंभ कर दी और तीव्र गति से लिखते हुए गणेश जी की कलम बीच में टूट गई और महर्षि वेदव्यास जी के विचारों के साथ, उनके काव्य के श्लोकों के साथ गणेश जी का तालमेल बैठाना मुश्किल हो गया। तो गणेश जी ने अपनी बुद्धि से काम लेते हुए अपना एक दांत तोड़कर शाही में डुबोकर उससे लिखना शुरू कर दिया। तब महर्षि वेदव्यास जी को ये एहसास हो गया कि गणेश भगवान बुद्धि और धैर्य में सबसे ऊपर हैं और गणेश भगवान जी को भी ये एहसास हो गया कि उन्हें अपनी लेखनी पर घमंड हो गया था। इसी घमंड को तोड़ने के लिए महर्षि तेज गति में बोल रहे थे। फिर महर्षि वेदव्यास ने उसी समय गणेश जी को एकदंत का नाम दिया था। तो ये थी जानकारी कि गणेश भगवान का नाम एकदंत कैसे पड़ा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल हिंदी A to Z को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई जानकारी के लिए जुड़े रहें हिंदी A to Z के साथ। एक बार फिर से सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री गणेश।